दक्षिण भारत में फिलहाल भारी बारिश से राहत नहीं। दक्षिण के कुछ राज्यों में प्रतिदिन 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है बारिश। दो दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बारिश। कोंकण और गोवा में भी कुछ जगह जोरदार बारिश की संभावना। आज बंगाल की खाड़ी समेत ओडिशा के तटीय इलाकों में चलेंगी तेज हवाएं, तो अंडमान सागर और अरब सागर में भी 2 दिन हालात रहेंगे प्रतिकूल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी भारी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञ की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं मौसम में क्या कुछ खास रहेगा आने वाले 2 दिनों के दौरान। तेलंगाना में आज कहीं कहीं बेहद भारी तो कल भारी बारिश के आसार हैं। आज उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ जगह जोरदार बारिश की संभावना है। 2 दिन तटीय और आंतरिक कर्नाटक समेत केरल के कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में भी 2 दिन भारी से भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन विदर्भ में तो आज दक्षिणी छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश के किन किन हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने का अनुमान है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी फिलहाल मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। वहीं ओडिशा में अनेक जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। गांगे और उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में इक्का दुक्का जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत का रुख करें तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ एक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में कल तो आज विदर्भ में अनेक जगहों पर बारिश के आसार हैं। वहीं मराठवाड़ा में अगले 2 दिनों के दौरान ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। जबकि गुजरात में कल कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में अभी बारिश के आसार नहीं हैं। कोंकण, गोवा में आज और कल अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं रायलसीमा में आज अनेक जगह बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज अधिकतर इलाकों में बारिश हो सकती है। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी 2 दिन ज्यादातर जगह बादल बरसने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर जगह बारिश दर्ज की गई। केरल के अधिकतर हिस्सों में भी बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अनेक जगह बादल बरसे। रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। कर्नाटक में भी 1-2 जगहों पर बारिश दर्ज की गई। झारखंड में कई जगह तो ओडिशा के कुछ हिस्सों में पानी बरसा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा
कोंकण और गोवा में कुछ जगह बादल बरसे। साथ ही असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। तो जाना आपने बारिश की स्थिति भी, साथ ही तापमान की अगर बात की जाए, देश के वो कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर सबसे ज़्यादा तापमान रहा और वो इलाका जहां सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, बताएंगे आपको। लेकिन आइए इसके साथ ही बताते हैं देश के दूसरे हिस्से जो हैं वहां पर तापमान की स्थिति क्या रही। और सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। असम और मेघालय में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हिमाचल और उत्तराखंड में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तेलंगाना और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। देश में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में दर्ज हुआ। यहां तापमान रहा 40.6 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की बात करें तो झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। मध्य महाराष्ट्र में एक दो जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा और दिल्ली के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। राजस्थान में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान रहा 15.6 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने तापमान, साथ ही बारिश का भी हाल, आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी, मौसम संबंधित और भी खास खबर आपको हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के किन हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, कहां मौसम साफ रहेगा, क्योंकि सीधे तौर पर जो मौसम है वो प्रभावित करता है हमारी फसलों को। और दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, जहां पर लगातार बारिश की संभावना जताई गई है, वहां के जो किसान हैं अभी किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं, यानी किस तरह की सावधानी दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां के किसानों को अपनानी होगी अलग अलग फसलों के लिए, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
दक्षिण भारत में इस समय भारी बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में यहाँ के किसान काटी गई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि फसलों को नुकसान ना हो। इसके साथ ही यहाँ इस समय खेतों में सिंचाई या किसी प्रकार के छिड़काव का काम ना करें। साथ ही खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था करें। इसके अलावा भारी वर्षा के दौरान मवेशियों को बाहर ना रखें। यहाँ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के किसान इस समय रागी, लोबिया और सूरजमुखी की बुआई करें। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में मौसम साफ होने पर मक्का की कटाई और मूंगफली की खुदाई करें। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी मौसम साफ रहने पर सोयाबीन और मक्के की कटाई कर ले तथा मूंगफली की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ रबी फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान इस समय कुसुम, काबुली चना और गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ गन्ने की रुपाई के लिहाज से भी मौसम अनुकूल है। वहीं तटीय कर्नाटक के किसान केले की रुपाई करते रहे। केरल में इस समय सब्जियों में रोगों और कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहे और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह ले तथा मौसम साफ होने पर दवाओं का छिड़काव करे। केरल के मध्यवर्ती इलाकों में मुंदकन धान की नर्सरी लगाते रहे। वहीं आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के जो किसान उड़द की बुआई करना चाहते हैं वो उड़द में PU 31, 40, TBG 104, IPU 242 जैसी किस्मों का चुनाव करें। वहीं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और कुर्नूल जिले में मिट्टी की नमी का लाभ लेते हुए काली मिट्टी में चना और लाल मिट्टी में कुल्थी की बुआई कर सकते हैं, लेकिन बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करवा लें। वहीं भारी बारिश के बाद दक्षिणी तेलंगाना में मूंगफली जबकि उत्तरी तेलंगाना में चना, मूंगफली और सरसों की बुआई करें। तो जाना आपने किस तरह की सावधानी अपनानी होगी हमारे किसानों को, खासतौर से जो दक्षिण भारत के राज्य हैं हमारे, वहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब आज की फसल में बात करते हैं लहसुन की। हम सभी जानते हैं कई औषधीय गुण इस फसल में पाए जाते हैं, लेकिन इसके आर्थिक गुणों की अगर बात की जाए, यानी कैसे ये फसल आपको ज़्यादा मुनाफा दिला सकती है, उसके लिए ज़रूरी है कि मौसम के अनुसार सही ढंग से आप इसकी उचित देखभाल करें। लेकिन कौन सी अच्छी इसकी किस्में हैं, किस तरह की और प्रबंधन की आवश्यकता होती है इसकी अच्छी उपज के लिए, वो जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये काफी बोया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और इटावा, गुजरात के जामनगर और मध्य प्रदेश के इंदौर तथा मंदसौर में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। लहसुन रबी मौसम में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर ले। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सके और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने लहसुन की खेती सफलतापूर्वक आप कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, खासतौर से जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर किसान कौन कौन से कृषि कार्य इस वक्त कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आलू की रोपाई जारी रखें। अरुणाचल प्रदेश में ही अगेती धान के किसान कटाई करते रहें। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में सरसों और रबी मक्के की बुआई किसान कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था करें।
वहीं असम के पहाड़ी इलाकों में फूलगोभी की बुआई किसान करते रहें। साथ ही असम के पहाड़ी इलाकों में ही रबी मक्के की बुआई किसान जारी रखें। असम में गन्ने की फसल में आवश्यकता अनुसार बंधाई कर उन्हें सहारा प्रदान करें। असम के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में सब्जियों की बुआई किसान करते रहें। निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में गोभी वर्गीय सब्जी और रबी मक्का की बुआई किसान कर सकते हैं। साथ ही निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में सरसों और राई के लिए किसान खेतों को तैयार कर लें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए और किन किन बातों का ख्याल रखना होगा किसानों को, कौन कौन से कृषि कार्य वो कर सकते हैं। मेघालय में अदरक, हल्दी और सब्जियों के खेतों से किसान पानी जरूर निकाल लें। साथ ही मेघालय में ही गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई किसान जारी रखें। वहीं मणिपुर में खरीफ धान में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। साथ ही फूलगोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी लगाते रहें। मणिपुर में ही अदरक की खुदाई किसान इस वक्त कर सकते हैं। जबकि त्रिपुरा में अमन धान में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। त्रिपुरा में टमाटर, पत्ता गोभी और फूलगोभी की बुआई के लिए किसान खेतों को तैयार कर लें। नागालैंड में मूंगफली की खुदाई का काम किसान जारी रखें। नागालैंड में ही प्याज और गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई किसान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अदरक की फसल को रोगों से भी जरूर बचाएं। तो खेती के लिहाज से तो आपने खास बातें जान ली, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए, मौसम में क्या कुछ खास रहेगा, कहां-कहां पर तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है, आइए ये भी जान लेते हैं मौसम की खास खबरों में। 2 दिन पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ गरज की संभावना बनी हुई है। कल गुजरात के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में 2 दिन कहीं-कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी 2 दिन गरज के साथ तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। आज पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी काफी तेज हवाएं चलने का अनुमान है। ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय हिस्सों के अलावा मन्नार की खाड़ी में आज तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। आज कोमरिन क्षेत्र में तो 2 दिन अंडमान सागर और अरब सागर में भी हालात प्रतिकूल रहेंगे। आज केरल और कर्नाटक में तो 2 दिन महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं।
जिनकी वजह से मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की है। मौसम खबर में अब आपको बताते हैं देश के प्रमुख शहरों में तापमान की स्थिति क्या रह सकती है। इसी के साथ ही मौसम खबर में आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।